स्टेप अप कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं और सबसे हार्ड प्रश्नावली। अरे हार्ड तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत आसान है। और पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री का नाम लेते ही सभी लड़के डर जाते हैं, क्योंकि ये क्या आ गया। अरे ये कुछ नहीं आया, ये तो त्रिकोणमिति आई। त्रिकोणमिति मतलब सबसे आसान प्रश्नावली आई है, लेकिन लड़के मानते हैं ये प्रश्नावली हार्ड है। अरे हार्ड कुछ नहीं है, देखो आज हम बिल्कुल सिंपल वे में बताएंगे कि कुछ भी नहीं करना। देखो ये 9th में भी है, 8th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में, मतलब सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो सबसे पहले मैं बेसिक आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ कि फॉर्मूले क्या क्या है। सबसे पहले देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल सिंपल है। क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद में क्या पढ़ना है आपको? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगा लो? माइनस लगा लो। मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, a प्लस बी और क्या आएगा? a माइनस बी। देखो स्क्वायर वाले फॉर्मूले हो गए कंप्लीट। अब क्या आएंगे? क्यूब वाले फॉर्मूले आएंगे। तो ये तो बहुत हार्ड मानते हैं लड़के, a प्लस बी का होल क्यूब। अरे हार्ड कुछ नहीं है, देखो a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब क्या आएगा? अब माइनस वाला। अरे माइनस वाला देखो, a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या है? आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। यहाँ पर b की जहाँ विषम संख्या वहां क्या लगा लो? माइनस लगा लो। मतलब देखो a क्यूब की जगह a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। मतलब यहाँ पर b की घात विषम संख्या थी, इसका यहाँ पे आगे क्या आया? माइनस। और बी स्क्वायर में घात क्या है? b की सम संख्या, इसका क्या आया? प्लस। और यहाँ पे b की घात कौन सी संख्या है? विषम संख्या, इसका क्या आया? माइनस आया। मतलब ये दोनों फॉर्मूले है जैसे एक जैसे है, लेकिन आपको क्या है? माइनस है तो देखना है b की घात जहां विषम संख्या वहां क्या लगाना है आपको? माइनस लगाना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब आ गया। अब फॉर्मूला ऐसा भी आता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये भी आता है और लड़के अटक जाते हैं कि ये क्या हो गया। ये कुछ नहीं हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा? ए माइनस बी, फिर कोष्टक लगाएंगे, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस लगाया तो अब क्या आएगा? प्लस ए बी आएगा। क्या आएगा? प्लस ए बी। इसके बाद में देखो आगे क्या आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस ए प्लस बी। क्या आया? ए प्लस बी। इसके बाद में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों में सेम है। यहाँ पर प्लस आया तो क्या आएगा? माइनस आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या हो गए? कंप्लीट। ये लड़के अटक जाते हैं कि क्या है, ये तो 9th में भी आता है, 10th में भी आता है, 11th में भी आता है और 12th में भी आता है और 8th क्लास में भी आता है। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखो। ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या होता है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा वा कक्का। लाल बट्टा कक्का बहुत ही सिंपल है। मतलब ये लाल बट्टा कक्का याद हो गया तो आपके कितने चीजें कंप्लीट होगी? यहाँ पर 6 चीजें कंप्लीट होने वाली। कौन सी चीजें? 6 चीजें। तो लाल बट्टा कक्का हम सबसे पहले साइन थीटा। अरे साइन थीटा क्या होता है? तो ये समकोण त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये मान लेते हैं हम थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। जब थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, क्या होती है? लंब। और 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। और जिसके ऊपर थीटा बनता है वो होता है आधार, बेस। बिल्डिंग यहाँ पर ही बनती है, ठीक है। तो आधार ये हो गया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम साइन थीटा। अरे साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा हुआ कर्ण। देखो साइन थीटा सबसे पहले लाल बटा कक्का में क्या आता है? लंब बटा हुआ कर्ण। ये हो गया साइन थीटा, लंब बटा हुआ
कर्ण। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा। अब साइन थीटा के बाद में किसका नंबर आता है? कोस थीटा। अरे कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा ये क्या होता है? देखो आगे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो ये आ गया ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण, मतलब आधार बटावा कर्ण, आधार बटावा कर्ण, आधार बटावा कर्ण आ गया। मतलब साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया। अब किसकी बारी है? टेन थीटा की बारी है। तो टेन थीटा क्या आएगा? तो टेन थीटा, टेन थीटा क्या आएगा? एक स्टेप आगे चलो, लंब बटावा आधार, ये लंब बटावा आधार, ये लंब बटा आधार हो गया। इसके बाद में क्या करना है? टेन थीटा के बाद में आता है कोट थीटा। कौन सा थीटा आता है? कोट थीटा। अरे कोट थीटा क्या होता है? पहले तो सीधे चल रहे थे, अब उल्टे चलेंगे। क्या चलेंगे? उल्टे। उल्टे मतलब क्या हुआ? आधार बटावा लंब। तो यहां पर आ जाएगा आधार बटावा लंब, आधार बटावा लंब आ गया। मतलब कोट थीटा के बाद में कौन सा थीटा आता है? सेक थीटा आता है। कौन सा थीटा आता है? सेक थीटा। अब देखो यहां से अब यहां पे आ जाओ, कर्ण बटावा आधार, ये क्या आ गया? सेक थीटा आ गया, कर्ण बटावा आधार। हाँ, इसके बाद में सेक थीटा के बाद में अब फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। फाइनल स्टेज मतलब कौन सा थीटा? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये क्या आ गया? कर्ण बटावा लंब, कर्ण बटावा लंब। मतलब लाल बटा कक्का से हमने कितनी चीजें निकाल दी? 6 चीजें निकाल दी। मतलब थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और ये क्या आ गया? आधार आ गया। मतलब साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कोस थीटा आधार बटा कर्ण। टेन थीटा लंब बटा आधार। इसका मतलब कोट थीटा आधार बटा लंब। सेक थीटा कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा हुआ क्या होता है? लंब होता है। मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज कौन सी भी क्लास हो, 8, 9, 10, 11, 12, मैथ में ये धमाकेदार प्रश्नावली है और सबसे हार्ड मानी जाती है। लेकिन हार्ड कुछ नहीं, चुटकियों में काम है। चुटकियों में ये प्रश्नावली क्या हो जाती है? सॉल्व हो जाती है जब ये चीज आपको आती है। तो ये चीज तो होगी। इसके बाद में कितनी सरसमेगा है? 3 सरसमेगा है। और 3 से तो बहुत सारी बनती है, तो आपको कितनी याद रखनी है? ओनली फॉर 3 सरसमेगा याद रखनी है। वो चलते हैं हम आगे की ओर। अब देखो मुख्य रूप से है ये 3 सरसमेगा है। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सरसमेगा होती है। और ये सरसमेगा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जगह काम आएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसके बाद में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। सरसमेगा नंबर 1। और ये नंबर कितना आ गया? 2। इसका बाद में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा आ गया। इसका बाद में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। समीकरण नंबर 3। बस ये 3 सरसमेगाएं ही काम आती है। और ये 3 क्या अलग अलग रूप में काम आती है। कैसे काम आती है वो भी बताऊंगा। तो आपको ओनली फॉर कितनी सरसमेगा याद रखनी है? 3 याद रखनी है। 3 से तो 10 बना देंगे, 15 बना देंगे, जितनी अपनी इच्छा है वो बना देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब हम चलते हैं कि इससे कौन कौन से सरसमेगा बन सकती है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या वैल्यू लिखनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह देखो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अरे प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आपको याद नहीं रखनी है, ओनली फॉर ये याद रखनी है। चलो इसका मान आ गया। इसके बाद में आपको बोल दिया जाएगा कोस स्क्वायर थीटा की जगह कौन सी वैल्यू रखनी है। अरे कोस स्क्वायर थीटा की जगह देखो, कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो यहां से अपना काम क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब ये
तीन रूपों में आती है। पहला पूछा जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह कितना होता है, एक होगा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। और कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या होता है, 1 माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इसका काम हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी ओर। देखो यहां से पूछ लिया जाए कि टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। अरे टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, देखो टेन स्क्वायर थीटा बोला है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। अरे प्लस एक को भेजो इधर तो क्या होगा, माइनस एक होगा। क्या होगा, माइनस एक। मतलब टेन स्क्वायर थीटा की जगह आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कभी कभी ये पूछ लिया जाए कि एक को टेन और सेक के पदों में लिखो, तो कैसे लिखते, देखो एक है तो इसको भेजेंगे इधर तो 1 बराबर क्या आ गया, 1 बराबर क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये चीज भी होगी कंप्लीट। मतलब सर से नंबर 2 से ये चीज जो बनती है वो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं थर्ड की ओर। तो थर्ड तो धमाकेदार है। मतलब इसके अंदर क्या करना है, बहुत ही सिंपल। दो चीजें पूछी जाती है, कोट स्क्वायर थीटा। अरे कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए कोट स्क्वायर थीटा मतलब इसको भेजना है इधर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। मतलब इसका काम भी क्या हो गया कंप्लीट। मतलब कोट स्क्वायर थीटा बराबर आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। अब बोल दिया जाए कि एक को कोट और सेक के पदों में, कोसेक के पदों में लिखो तो क्या लिखेंगे, देखो यहां पर एक बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। बस ये भी होगी कंप्लीट। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 3 से कितनी निकाल दी, 9 निकाल दी। कितने सबसे में निकाल दी, 9। मतलब आपको ये 9 याद नहीं रखनी है, आपको एग्जाम में कितनी याद रखनी है, 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या याद रखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे तो हम कितने निकाल सकते हैं, 6 और निकाल सकते हैं। मतलब आपको एग्जाम में ये तीन ही काम नहीं आएगी, ये 9 की 9 आपके एग्जाम में क्या आएगी, काम आएगी। तो ये तो 9th में भी आती है, 10th में भी आती है, 11th में भी आती है और 12th मैथ्स में भी आती है। मतलब मैथ्स पढ़नी है, 11th में मैथ्स लेनी है जिसको, तो क्या करना है, ये चीज आपको आनी चाहिए। ये तो मैथ्स का क्या है, आधार है। अब चलते हैं हम आगे। अब साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा इनमें क्या संबंध होता है तो वो देखते हैं। देखो अब बहुत सारे संबंध होते हैं। अब हम संबंध की ओर चलते हैं कि क्या क्या संबंध आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। मतलब साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसके बाद में आता है कोस थीटा का नंबर। कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। इसके बाद में आता है टेन थीटा का। ये तो टेन थीटा तो गजब का है। टेन थीटा क्या होता है, एक तो होता है 1 अपॉन कोट थीटा और टेन थीटा और भी होता है। तो ये तो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटावा कोस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटावा क्या होता है, कोस थीटा होता है। उसके बाद में नंबर आता है कोट का। कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा होगा 1 अपॉन टेन थीटा। क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। तो कोट थीटा आ गया 1 अपॉन टेन थीटा। इसके बाद में किसका नंबर आ गया, कोट थीटा का एक और फॉर्मूला होता है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। मतलब कोस थीटा और साइन थीटा, तो ये कोस थीटा अपॉन क्या आ गया, साइन थीटा। अब कोट का नंबर खत्म हो गया। अब हम चलते हैं सेक की ओर। कहां चलना है, सेक थीटा। अरे सेक थीटा तो हमने यहां पढ़ा। देखो कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा, इसको भेजेंगे इधर, इसको भेजेंगे इधर। तो क्या आ गया, सेक थीटा बराबर क्या आ गया, 1 अपॉन क्या आ गया, कोस थीटा। अब सेक थीटा हो गया कंप्लीट। इसके बाद में फाइनल क्या है, कोसेक थीटा। फाइनल मैच में पहुंच चुके हम। तो ये कोसेक थीटा। अरे कोसेक थीटा क्या होगा, देखो यहां पर पढ़ा, इसको भेजो इधर, इसको भेजो इधर। मतलब क्या हुआ, कोसेक थीटा क्या हुआ, 1 अपॉन क्या आ गया, साइन थीटा। क्या आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब कोसेक थीटा भी अपने यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट। अब कोसेक थीटा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, ये चीजें तो सारी क्या होगी, कंप्लीट। हम पढ़ते हैं अब सबसे आसान सारणी।
अब सारणी तो ये तो सभी के काम की चीजें है। 10th बोर्ड में आप जाओ तो क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम होता है 10th बोर्ड का, तो सबसे पहले आपको रफ वाले पेज पर ये सारणी बनानी है। मतलब ये सारणी आपके 1 2 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पूरे 20 से 25 नंबर में काम आएगी ये सारणी। 20 से लेकर 25 नंबर में आपकी ये सारणी काम आएगी। कितने, 10th बोर्ड में। 10th बोर्ड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप जैसे ही 10th बोर्ड का आपका एग्जाम होता है तो सबसे पहले आपको रोल नंबर की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। उसके बाद में लास्ट पेज पर जाके क्या करना है, आपको ये सारणी बनानी है। लेकिन एग्जाम शुरू होने से पहले मत बना लेना, ठीक है। एग्जाम शुरू होने के बाद में सबसे पहले आपको यही काम करना है कि सारणी बनानी। अरे सारणी बनाना कहते केवल 1 मिनट का काम है। कैसे बनाते हैं तो आप बताते हैं कैसे बनानी सारणी। सारणी बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती तो सबको आती होगी। 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक गिनती तो सबको आती है। छोटा लड़का होता है, पहले क्लास में होता है ना, उसको भी 0 से 4 तक गिनती आती है। अरे 4 तक गिनती आती है तो 4 तक आपको लिखना है, 0 से लेकर 4 तक। और सभी में किसका भाग देना है, 4 का। ये 4 का भाग देना। अब जो संख्या आपस में कटती है तो उसको काट लेना है, नहीं कटती है तो वैसे के वैसे लिख लेना। जैसे 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 1 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/4। अब देखो ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया, 1/2 आ गया। ये नहीं कट रहा है, 3/4। और 4/4 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया 1। अब आपको क्या करना है, सबका रूट लो। क्या करो, सबका रूट लो। मतलब 0 का रूट, 1/4 का रूट, 1/2 का रूट, 3/4 का रूट और 1 का रूट। अब देखो जिसका रूट निकलता है तो निकाल दो, जिसका नहीं निकलता उसको रूट में ही रहने दो। अरे 0 का रूट तो क्या होता है, 0। 0 का वर्ग करो, क्यूब करो, रूट करो, 0 को किसी संख्या से गुणा कर दो, सब क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो 1 का रूट कितना होगा, 1, और 4 का रूट कितना आएगा, 2 आएगा। इसके बाद में 1 का रूट 1 और 2 का रूट नहीं निकलता है तो यहाँ पर क्या आएगा, रूट 2 आएगा। इसके बाद में 3 का रूट क्या होता है, रूट 3 होता है। और इसके बाद में 4 का रूट तो निकलता है और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। इसके बाद में 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है। 1 का रूट कितना हो गया, 1। मतलब अपने पास ये मान आ गए। देखो ये मान कैसे आए, सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखी, सभी में किसका भाग दिया, 4 का भाग दिया। इसके बाद में जो कट रहे थे मैंने काट लिए। 0 में 4 का भाग देंगे, 0, 1/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, रूट में क्या आ गया, 1/2। इसके बाद में 3/4, इसके बाद में क्या, 4/4 कितना आ गया, 1 आ गया। इसके बाद में देखो सबका क्या लेना है, रूट लेना है। तो 0 का रूट 0, 1/4 का रूट, 1/2 का रूट, 3/4 का रूट और 1 का रूट। अरे 0 का रूट क्या होगा, 0 होगा। 1 का रूट 1, 4 का रूट कितना आएगा, 2। इसके बाद में 1 का रूट 1, 2 का रूट 2। इसके बाद में 3 का रूट 3 और 4 का रूट कितना आ गया, 2 आ गया। और रूट 1 मतलब 1 का रूट कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो अपने पास ये संख्या आ गई, तो ये संख्या को क्या करते हैं, एक तरफ हम सबसे ऊपर लिख लेते हैं। ये संख्या ही है सब कुछ, ये सारणी के अंदर है ना, इस संख्या ही सब कुछ है। तो अपने पास क्या आया, 0 आया, 1/2 आया, 1/√2 आया। इसके बाद में √3/2 आया और कितना आया, 1। अब हम सारणी बनाते हैं। देखो सारणी बनाना बहुत ही आसान है। क्या है, आसान। देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखना है थीटा। क्या लिखना है, थीटा। थीटा आपने लिख लिया। देखो यहाँ पर 0 डिग्री, कितने डिग्री, 0 डिग्री। इसके बाद में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 से आगे आपको नहीं जाना है, 180 पे नहीं जाना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 0, 30, 45, 60, 90। इसके बाद में यहाँ पर आएगा साइन थीटा। क्या आएगा, साइन थीटा। इसके बाद में यहाँ पर आएगा कोस थीटा। इसके बाद में आएगा टेन थीटा। इसके बाद में आएगा कोट थीटा।
इसके बाद में सेक थीटा, और इसके बाद में क्या आएगा कोसेक थीटा। देखो अब यहाँ पर कंप्लीट, मतलब यहाँ पर नीचे एक्स्ट्रा लाइनें बना दी ना, तो ये आप मिटा सकते हो, ये अपने काम नहीं आएगी, रफ कार्य करने के लिए अपने क्या आएगी, काम आएगी। देखो जो ये मान आए हैं ना, ये मान है जैसे जैसे साइन थीटा वाले में क्या कर लो, पुट कर लो, मतलब रख लो, ये साइन थीटा का काम हो गया। देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और क्या आ गया, 1 आ गया। अरे साइन थीटा तो इतना आसान हो गया, तो कोस थीटा तो इससे भी आसान है। क्या करो, यहाँ से शुरू हो जाओ, देखो यहाँ से शुरू हो जाओ। सबसे पहले क्या लिखो, 1 लिखो, इसके बाद में √3/2 लिखो, इसके बाद में 1/√2 लिखो, फिर क्या लिखो 1/2 और 0। देखो साइन थीटा और कोस थीटा के कितने आसान मान निकल गए। अरे अब तो टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अरे क्या बताया, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा हुआ क्या होता है, कोस थीटा होता है। मतलब टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा हुआ कोस थीटा। मतलब साइन थीटा वाले मान में से मान में क्या करना है, कोस थीटा वाले मान का क्या करना है, भाग देना है। तो 0 में 1 का भाग देंगे। अरे 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, गुणा करो, तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो अपने पास आ गया 0। अब क्या करना है, 1/2 में √3/2 का भाग देते हैं। कैसे देते हैं, देखो 1/2 अपॉन √3/2। अब क्या करना है, अरे ये भाग में है ना, इसको गुणा में चेंज करो, तो संख्या को क्या कर लो, उल्टी कर लो। मतलब देखो 1/2 इंटू 2/, क्या आएगा, √3 आएगा। अरे 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसल, तो क्या आ गया 1/√3। तो अपने पास मान क्या आ गया, 1/√3। इसके बाद में देखो 1/√2 में 1/√2 का भाग दो, तो ये तो सबको पता है, 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो इससे ये क्या हो गया, कैंसल। मतलब कैंसल आया तो 0 नहीं आया, क्या आया, 1 आया। तो आपको 1 लिखना है, क्या लिखना है, 1। इसके बाद में देखो √3/2 में किसका भाग दो, 1/2 का भाग दो, तो √3/2 अपॉन 1/2। ये भाग में है ना, इसको गुणा में चेंज करो, तो संख्या क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। मतलब क्या आएगा अपने पास, √3/2 इंटू 2/1। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब ऊपर क्या आया, √3 और नीचे 1। अरे 1 का कोई मतलब नहीं, नीचे 1 है तो उसको लिखो मत, कोई मतलब नहीं उसका। मतलब किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं हो तो 1 हमेशा होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, √3 आएगा। क्या आएगा, √3। इसके बाद में भयंकर चीज तो अभी आई है, 1 में किसका भाग देना है, 0 का। अरे 1 में 0 को भाग दो। अरे किसी भी संख्या में 0 को भाग दो तो क्या आता है, अनंत। जिसका कभी अंत नहीं होता हो क्या होता है, अनंत होता है। मतलब 1 में 0 का भाग दिया तो क्या आएगा, अनंत आएगा, इन्फिनिटी। अब देखो टेन थीटा के मान तो इतने हार्ड निकले, मतलब भाग देने की जरूरत पड़ी साइन थीटा में कोस थीटा की। अब कोट थीटा, अरे कोट थीटा मतलब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इतना हार्ड हम नहीं करेंगे, अपने पास इतना टाइम कहाँ है। तो अपने को क्या करना है, टेन थीटे वाले मान को क्या करना है, उल्टा लिख लेना। मतलब यहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले क्या आएगा, अनंत आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, √3 आएगा। उसके बाद में 1, फिर 1/√3 और क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब देखो टेन थीटा के मान थोड़े हार्ड थे, लेकिन कोट थीटा के मान तो क्या है, आसान। ये आसान है नहीं, हमने आसान बनाया है इसको। मतलब यहाँ से लिखे अनंत, √3, 1, 1/√3 और 0। अब क्या आता है, सेक थीटा की बारी आती है। अरे सेक थीटा तो क्या करना है, अच्छे को हिला देता है कि सेक थीटा कितना हार्ड है। अरे हार्ड कुछ नहीं है। देखो सेक थीटा में क्या होता है, देखो सेक थीटा, अरे सेक थीटा होता है 1 कोस थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 क्या होता है, कोस थीटा। मतलब क्या करना है, यदि कोस थीटा वाले मान में कितनी चीजें हैं, 2 चीजें हैं। मतलब जैसे 1/√2, तो इसको क्या करना है, उल्टा करना है, सीधा क्या करना है, उल्टा करना है। और यदि अकेला वाला मान है तो उसके ऊपर कितना रखना है, 1 रखना है। क्या रखना है, 1। जैसे यहाँ पर 1 अकेला है तो क्या रखेंगे, 1/1। अरे 1/1, 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद में अरे यहाँ तो 2 संख्या मिल गई। अरे 2 संख्या मिलती, इसको क्या कर लो, उल्टी कर लो। मतलब 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और √3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा।
मतलब ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 1/√2 मतलब दो संख्या, अरे उल्टी करो तो √2 ऊपर और 1 नीचे, अरे नीचे वाले 1 को तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे भी नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, √2 आएगा। क्या आएगा, √2। अब यहाँ पर क्या 1/2, अरे 1/2 तो क्या करो, इसको भी क्या कर लो, उल्टी कर लो, मतलब 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 1 कहाँ जाएगा, नीचे। अरे नीचे वाले 1 अकेला है ना, इसको हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2। और यहाँ पर तो अकेला आ गया, देखो ये अकेला आ गया तो ऊपर क्या रखना है, 1। अरे 1 में 0 का भाग देंगे, अरे 1 में 0 का भाग देंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया, अरे 0 में किसी का भाग दो तो क्या आता है, जिसका अंत नहीं होता वो क्या कहलाता है, अनंत। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अनंत क्या आ गया, अनंत आ गया। सेक थीटा के मान निकल गए। इसके बाद में कोसेक थीटा, अरे कोसेक थीटा कैसे निकालते हैं, इसको क्या कर लो, उल्टा लिख लो, तो ये हो गया काम खत्म। अनंत 2√2 2/√3 और क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब ये सबसे बोलते हैं कि ये सारणी बनाना बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है। देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखो, सब में 4 का भाग दो, जो कटता है उसको काट लो, फिर सबका रूट करो, जो रूट आएगा वो लिख लो साइन थीटा वाले मान में। देखो अपने ये संख्या आई तो इसको मैंने साइन थीटा वाले मान में रख ली। कोस थीटा में क्या होता है, इसको उल्टा लिखना होता है, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, ये लिखे। उसके बाद में टेन थीटा, अरे टेन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा में कोस थीटा भाग देना पड़ता है। अरे 0 में 1 का भाग दिया तो 0, और 1/2 में √3/2 का भाग दिया तो कितना है, 2 से ये 2 कैंसल, ऊपर 1 नीचे √3। 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया तो 1 कट गया, तो √3/2 में 1/2 का भाग दिया, इस 2 से ये 2 कैंसल, ऊपर √3 नीचे 1, नीचे वाले 1 को नहीं लिखेंगे, ओनली फॉर √3, और 1 में 0 का भाग दो तो क्या आता है, अनंत। इसके बाद में कोट थीटा में क्या होता है, यहां से लिखना शुरू कर लो, अनंत √3 1 1/√3 और 0। इसके बाद में सेक थीटा, अरे सेक थीटा क्या होता है, 1 क्या होता है, कोस थीटा, मतलब ऊपर क्या रखो 1 नीचे कोस थीटा, मतलब यदि कोस थीटा वाले में ओनली फॉर अकेला मान है तो ऊपर क्या रखना 1, और जैसे √3/2 इस तरह से मान है तो उसको क्या कर लो, उल्टा कर लो। यहाँ पर 1 कितना आ गया, 1, √3/2 उल्टा किया 2/√3, और 1/√2 उल्टा किया तो कितना आएगा, √2/1, 1 को लिखेंगे नहीं, 1/2 को उल्टा किया 2/1, और यहाँ पर कुछ नहीं तो ऊपर क्या रखेंगे 1, और 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। इसके बाद में कोसेक थीटा, अरे इन मानों को क्या कर लो, उल्टा लिख लो, अनंत 2√2 2/√3 और 1, मतलब त्रिकोणमितीय सारणी 10वीं क्लास 11वीं क्लास 12वीं क्लास सब में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, अरे क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। आपको बोल दिया जाए कि साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री का मान लिखिए, का मान लिखिए। साइन 30, अरे साइन वाली सारणी में देखो 30 नंबर पर कहाँ आ रहा है, 1/2, तो क्या आएगा 1/2 प्लस कोस 60, अरे कोस वाले सारणी में देखो 60 पे क्या आ रहा है 1/2, अरे आधा में आधा जोड़ो कितना आता है, 1 आता है। देखो 2 में 2 और 2 का लघुत्तम कितना आ गया, 2 का भाग 2 में 1 बार, और 1 को 1 से मार के तो 1, प्लस 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, 1 बार गया, और 1 को 1 से मार के कितना आया, 1 और 1 2, 2/2 कितना आ गया, 1। अब देखो ये तो मैंने ओनली फॉर एक आपको क्वेश्चन बताने के लिए क्वेश्चन किया, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें क्या करेंगे, इससे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब क्वेश्चन कराएंगे, एक एक नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन करके सभी क्वेश्चन कराएंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और बेल आइकन जरूर दबाना है, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर की वीडियो आ गई है। तो वीडियो जो प्रत्येक वीडियो आएगी वो आपके धमाकेदार आएगी, और आप मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहना, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे।